हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो फ्रेंड, दोपहर के 2 बज गए अभी और आज का दिन है फ्राइडे। तो अभी जो है ना ऋषभ सो गया है। सोया मतलब ना, मैंने सुला दिया है उसको। मतलब क्या कर रहा था वो, मोबाइल ही देख रहा था आज सुबह से ही। तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा इसको सुला देती हूँ तो थोड़ा सा मोबाइल कम देखेगा। बहुत ज़्यादा मोबाइल देखा है आज उसने। आज क्या हुआ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी तो मैं भी लेटी रही। आज तो मैं लेटी रहती हूँ, मतलब मैं कोई काम में रहती हूँ या मेरा ध्यान उस पर होता नहीं है ना, तो बहुत ज़्यादा मोबाइल लेता है वो। तो पहले उसके पास से मोबाइल ले लिया मैंने और उसको ना थोड़ा सा खेलने के लिए, क्राफ्ट वगैरह करने के लिए, पेपर वगैरह, कलर पेंसिल वगैरह, क्ले वगैरह दे दिया था। तो थोड़ी देर वो खेला उसने और फिर उसके बाद उसको फिर मैंने सुला दिया। और यहाँ पर देखिए, ये जो मेथी है ना, रात में रखी थी मैंने, तो देखिए कितनी अच्छी है, अभी भी मेथी है। और ये पॉलीथीन में है ना, ये घी है, सुबह ही आया है अभी गाँव में से। और अभी देखिए किचन की हालत, ये जो किचन की हालत देख रहे हैं ना, ये खुशी ने की है। और ये जो तवा देख रहे हैं ना, तो खुशी ने ऐसे कर दिया इसका हाल। और ये जो रोटी है ना, ये खुशी ने ही बनाई है। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, लेटी ही थी मैं, तो आज ना खुशी ने रोटियां बनाई है खाली, सब्जी वगैरह नहीं बनाई है। और रोटियां भी ना खाली इनके लिए ही बनाई है उसने, तो उतने में ही इतना हाल कर दिया है किचन का। अगर पूरा खाना बना लेगी ना किचन का, तो पता नहीं क्या हाल करेगी वो। खाली इसने ना आज 7-8 रोटियां ही बनाई है इनके लिए, सब्जी वगैरह नहीं बनानी पड़ी। रात का ठेसा था और अचार साथ में दे दिया उनको। उनको ना सुबह के लिए और दोपहर के लिए 2 टाइम की रोटियां बनाई है, साथ में टिफिन दे दिया है। घर पे खाना नहीं खाया है उन्होंने, नाश्ता भी और दोपहर का खाना भी ना वो खेत में खाने वाले हैं। आज संडे है तो फिर आज खेत में ड्यूटी है उनकी। तो सब्जी नहीं बनाई है, बोले कि मैं किसी की ले लूँगा वहाँ पर सब्जी। तो ठेसा वगैरह ही लेकर गए हैं किसी की, मतलब खेत में और भी लोग होते हैं, टिफ़िन वगैरह लेकर आते हैं, तो उनमें से ले लेते हैं सब्जी किसी की। उनको ना गाँव में की सब्ज़ी बहुत पसंद आती है, तो बहुत बारी ऐसा करते हैं कि वो गाँव में किसी की सब्ज़ी ले लेते हैं। और बच्चों के लिए ना उन्होंने बाहर से नाश्ता मंगवा दिया था और मेरे लिए भी जलेबी लेकर आई थी। लेकिन जलेबी खाने का मन कर रहा नहीं था मेरा, क्योंकि जब तबीयत ठीक होती नहीं ना, तो वैसे भी ऑयली चीज़ें खाने का मन करता नहीं है। तो मैंने ना मैगी मंगवा ली थी, सामने ही दुकान है तो सामने की दुकान से मैगी मंगवा ली और मैगी बना के खा ली थी। वैसे तो मेरा मैगी खाने का भी मन नहीं कर रहा था, लेकिन मेरा तो फिर मूंग की रोटी या ज्वारी की रोटी, ठेसा वैसा कुछ खाने का मन कर रहा था। लेकिन वो भी फिर बनाना पड़ता और फिर खाना पड़ता। तो मैगी ठीक लगी मुझे, ऑयली भी नहीं थी कुछ नहीं, और जल्दी से बन भी जाती है, तो फटाफट से ना वही खा ली मैंने। और फिर दवाई वगैरह ले ली थी, तो दवाई लेने के बाद फिर अभी थोड़ा सा ठीक लग रहा है, काफ़ी ठीक लग रहा है अभी। तो फिर अभी सफाई कर लेती हूँ अच्छे से और उसके बाद फिर दोपहर का खाना बना लूँगी, क्योंकि नाश्ते वगैरह हो गए लेकिन दोपहर का खाना नहीं है घर में अभी। तो दोपहर के लिए बच्चों के लिए कुछ बनाना पड़ेगा। और बाहर का भी कब तक खाएंगे बच्चे, बाहर का खाना बिल्कुल अच्छा होता नहीं है। एक आध बार खा ले तो कोई बात नहीं, लेकिन ज़्यादा भी ठीक नहीं होता। तो फटाफट सफाई कर देती हूँ और दोपहर के लिए बच्चों को कुछ बना दूंगी। तो देखिए आप, जब एक औरत घर में काम करना बंद कर देती है तो कितनी प्रॉब्लम आ जाती है, खाने को तक नहीं मिलता है किसी को, कितने काम वैसे के वैसे पड़े रहते हैं। देखा आपने कि काउंटर की क्या हालत हो गई थी, बच्चों को बाहर का खाना पड़ा, हस्बैंड को बाहर का, मतलब वही ना कि रोटी लेकर गए, सब्जी किसी और की खानी पड़ी। तो भी मैं खाली सुबह के 2-3 घंटे ही लेती थी, उसके बाद तो फिर टेबलेट वगैरह ली मैंने तो अच्छा लगने लगा, तो फिर मैं उठ गई थी। तो देखिए इतनी ही देर मैं बैठी रही ना, लेटी रही, तो कितनी प्रॉब्लम घर में होगी। तो बताइए, एक औरत अगर 2-3 दिन के लिए बीमार हो जाए तो कितनी ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है ना घर में, बता नहीं सकते। मतलब इतना ज़्यादा घर फैल जाता है, इतनी सबकी बच्चों की, सभी की ना इतनी हालत हो जाती है ख़राब। फिर भी पता नहीं औरतों की इतनी बुरी हालत क्यों है, इतनी दुर्दशा क्यों है। मतलब इतना काम करते हैं, इतने एफर्ट डालते हैं, इतना जान लगा के सब कुछ करते हैं और पूरी ज़िंदगी करते हैं, फिर भी जो हाउसवाइफ की जो कीमत होती है ना, किसी को भी नहीं होती, किसी को कदर होती नहीं हाउसवाइफ की, चाहे फिर वो हाउसवाइफ हो या फिर वर्किंग वूमन हो। क्योंकि वर्किंग वूमन भी जो होती है ना, तो उसको घर का करके बाहर का करना पड़ता है, फिर भी उसके कामों की कोई कदर करता नहीं है। जितना एक औरत कर लेती है ना, उतना एक आदमी नहीं कर सकता। औरत ना कितने सारे काम अकेले कर सकती है, घर भी संभाल लेती है, बच्चे भी संभाल लेती है, बाहर के काम भी मैनेज करती है, वर्किंग वूमन है तो बाहर के जॉब भी करती है, इतने सारे काम करती है। मैं बोलूँ ना, हम औरतें बेकार में ही आदमियों से बराबरी की बातें करती है, ये तो सेंटेंस ही गलत है। आदमी और औरत बराबर होती नहीं है, क्योंकि औरतें जितना करती है ना, उतना एक आदमी करने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तो हमने ना बेकार में खुद को कम समझ रखा है, खुद की वैल्यू करते नहीं है। तो जब हम खुद की वैल्यू नहीं करते तो फिर सामने वाला भी हमारी वैल्यू करता नहीं है। तो पहले हमको हमारी खुद की वैल्यू समझनी होगी, फिर खुद की वैल्यू करनी होगी, तभी सामने वाले से हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो हमारी वैल्यू समझे या हमारी वैल्यू करे। सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हम ऐसे वैसे नहीं है, हम ना घर का मेन आधार होते हैं, हमारे बिना घर नहीं चल सकता। हम अगर एक दिन भी छुट्टी पे चले जाए ना, तो घर का पूरा कबाड़ा हो जाता है। तो आप कोई एरे गेरे नहीं होते, आप एक स्पेशल इंसान होते हैं घर में का, एक हाउस मैनेजर होते हैं। हाउस वाइफ जो होती है ना, एक हाउस मैनेजर ही होती है, और मैनेजर की सब पदवी जो होती है ना, सबसे ऊपर होती है। तो सबसे पहले तो ये बार बार बोल बोल के ना अपने दिमाग में डाल लीजिए कि आप एक हाउस मैनेजर है और इसकी पदवी जो है ना सबसे ऊपर होती है, कोई कम नहीं होती। और मैनेजर का काम भी जो होता है ना, सबसे मुश्किल काम होता है, तो आप वो मुश्किल काम करती है। और दूसरी बात बोलूँ मैं आपको, हम क्या करते हैं ना, हर समय हम सबके लिए ना अवेलेबल होते हैं। किसी ने आवाज़ लगा दी, अभी आई, किसी ने कुछ मांग लिया, अभी देती हूँ, कुछ बना के मांग लिया, अभी देती हूँ। नहीं, थोड़ा सा ना चीज़ों को इग्नोर करिए, थोड़ा सा ना
स्पेस दीजिए खुद को कि मैं अभी नहीं कर सकती या बाद में करूँगी। आप हर समय सबको अवेलेबल रहेंगे तो आपकी इज़्ज़त कैसे करेगा कोई, कोई कैसे आपकी वैल्यू करेगा। जो चीज़ हमेशा अवेलेबल होती है, हमेशा मिल जाती है, तो उसके वैसे ना इंपॉर्टेंस खत्म हो जाती है। और ना एक और आदत है हमारी जिससे ना हमारी वैल्यू कम हो जाती है। हम क्या करते हैं ना, दूसरे पर ज़्यादा डिपेंड रहते हैं, पैसों के मामले में भी रहते हैं, हर चीज़ के मामले में रहते हैं। जैसे कि देखिए ये आदत जो है ना हमारी बचपन से डाली गई है हमारे अंदर, हमने खुद से तो नहीं डाली है। क्या होता है बचपन में भी, मतलब जब तक मम्मी पापा क्या रहते हैं, मायके में रहते हैं, तब क्या करते हैं हम, हमारे साथ क्या होता है कि हर जगह हमारे साथ भाई या पापा आ जाते हैं, वही हमारे सारे बाहर के काम कर देते हैं। तो हमें ना वो आदत पड़ जाती है कि हर काम के लिए हम उन पर ही डिपेंड हो जाते हैं। तो यहाँ पे ससुराल में आते हैं तो फिर पति पे डिपेंड हो जाते हैं और बाद में फिर बेटे पे डिपेंड हो जाते हैं। तो हमें क्या करना है, सारे काम ना खुद से करने की आदत डालनी है। भले अभी आदत है हमें कि उन पर डिपेंड होने की, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश करेंगे ना तो धीरे धीरे फिर हम जो हमारे खुद के काम होते हैं ना खुद से करना सीख जाएंगे, और फिर हमारी जो ये आदत है ना तो धीरे धीरे छूटती जाएगी। लेकिन हमें कोशिश तो करनी होगी इसके लिए। देखिए बातों बातों में ना मैं कहाँ तक आ गई हूँ। मैं जब इस बारे में बात करना शुरू करती हूँ ना तो मुझे ध्यान ही नहीं रहता है कि मैं कितना बोलती जा रही हूँ। लेकिन बात भी तो सही है ना, जब औरतों की बात आती है ना तो मतलब ना मेरे अंदर से अपने आप ही निकलते जाती है चीज़ें। तो देखिए अभी यहाँ पर 3 बज गए दोपहर के। मैंने पहले कपड़े फोल्ड कर लिए, बहुत सारे हो गए थे, तो फिर कपड़े फोल्ड कर लिए, क्योंकि कपड़े अभी नहीं फोल्ड करूँगी तो कल भी मुझे ही करने पड़ेंगे और ज़्यादा हो जाएंगे वो। तो मैंने सोचा थोड़ा टाइम है तो मैं भी कर लेती हूँ फटाफट से। और अभी यहाँ पे किचन में आ गई हूँ और फिर से और खाना बना लेती हूँ दोपहर का। बच्चे उठेंगे थोड़ी देर में अभी, तो फटाफट से उनके लिए खाना बना के रखती हूँ। तो मैंने सब्जी धोकर रख ली है और मैंने आटा लगा कर रख लिया है। तो अभी यहाँ पे सब्जी बना लेती हूँ। तो जब तक सब्जी बनेगी मेरी तब तक आटा भी मतलब रेस्ट हो जाएगा। तो सबसे पहले तो यहाँ पे मिर्ची निकाल ली है, मिर्ची धो ली है। मिर्ची धोई हुई होती है लेकिन फिर से मैं एक बार धो लेती हूँ, कई दिनों की रखी होती है ना तो मुझे लगता है कि एक बार धो लो। तो धो ली है सब मिर्ची और अच्छे से पोंछ ली है, और अभी ना उसकी पेस्ट बना लेती हूँ। और लहसुन अदरक की पेस्ट तो तैयार है, तो फटाफट से ना सब्जी बना लेती हूँ। और मेथी की सब्जी ना थोड़ी सी अलग बना रही हूँ, मैं मूंग की दाल डाल के बना रही हूँ। हमेशा मेथी की सब्जी बनाती हूँ ना तो इनके लिए बनाती हूँ ज़्यादातर, तो कुछ भी नहीं डालने को जमता उसमें, सिर्फ हरी मिर्ची और लहसुन और मेथी डालनी पड़ती है। लेकिन अभी बच्चों के लिए बना रही हूँ ना तो थोड़ी सी अलग बना रही हूँ। तो लहसुन अदरक की पेस्ट डाल दूँगी, फिर हरी मिर्ची डाल दूँगी, और इसी पॉट में अभी मैं एक टमाटर की पेस्ट बना लेती हूँ। तो मिर्ची अगर थोड़ी सी फ्राई हो जाएगी ना उसके बाद फिर मैं टमाटर की पेस्ट भी डाल दूँगी, और उसके बाद फिर मूंग की दाल भिगा के डाल दूँगी। थोड़ी सी 5 मिनट भी भीग जाएंगी ना तो हो जाएगा। तो मूंग की दाल मैंने अभी भिगाई नहीं है, अभी थोड़ी सी ना 5 मिनट के लिए भिगा देती हूँ। जब तक मिर्ची होती है जब तक टमाटर पकता है ना तब तक थोड़ी सी पक जाएगी। और ये मार्केट की दाल है ना तो जल्दी पक जाती है। नॉर्मल अपनी जो खेत की दाल होती है ना जो छिलके वाली, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है। तो अभी देखिए मूंग की दाल धो ली है और भिगा दी है, थोड़ी सी ली है, आधी कटोरी से भी कम दाल ली है मैंने। बच्चों को अच्छी लगती है ये वाली सब्जी, मूंग की दाल डाल के मेथी की सब्जी बनाते हैं ना तो बच्चे बहुत पसंद से खाते हैं। तो देखिए टमाटर की पेस्ट भी बना ली है और यहाँ पर डाल दी है, टमाटर की पेस्ट डाल दी, और यहाँ पे मैंने दाल भी डाल दी है। और अभी थोड़ी सी दाल को ना 5 मिनट तक पकने दूँगी, और उसके बाद मैंने इसमें मेथी डाल दूँगी, नमक भी डाल दिया है साथ में, और सब्जी को पकने देती हूँ। और उसके बाद ना अभी मैं रोटियां नहीं बनाती हूँ, बच्चे उठेंगे ना तो गर्मा गर्म बना दूँगी उनको। वैसे बस वो ना बच्चे ने बाहर का ही खाया है तो फिर अभी ना गर्मा गर्म सब्जी रोटी खाएंगे ना तो बच्चे खुश हो जाएंगे। तो सब्जी बना लेती हूँ और दोनों बच्चों को ना उठाने के लिए चली जाऊँगी, उनको उठा के फिर उनके साथ में मैं खाऊँगी, मुझे भी भूख लग गई है अभी। तो देखिए अभी सब्जी भी बन गई है मेरी, तो सब्जी मैं निकाल लेती हूँ बाउल में, और जो कढ़ाई वगैरह है ना तो साफ़ करने के लिए रख दूँगी, और काउंटर थोड़ा सा ना हल्का हल्का साफ़ कर लूँगी। और रोटियाँ तो मैं बाद में ही बनाऊँगी, तो बच्चों को उठाने के लिए जाती हूँ अभी मैं। तो फ्रेंड वीडियो को ये रोक देती हूँ, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर लीजिए, चैनल पर नया है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। गुड बाय फ्रेंड्स।